हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आप लोगों को हम बतलाए थे 13 तक बतला दिए थे। तो आज 14 नंबर से बतलाएंगे और आज के क्लास में पूरा 10.3 समाप्त होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दें कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। वेक्टर 18 नंबर का आएगा। जो सिलेबस का कटौती हुआ है उसमें वेक्टर जो है 18 नंबर का अकेले है। तो वेक्टर 18 नंबर का आएगा जो कि एक सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो पूरा देखिए, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को जो नहीं किए। तो चलते हैं पढ़ाई पे। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। देखिए इसका हल, ए वेक्टर बराबर दिया है 0 वेक्टर, बी वेक्टर बराबर दिया है 0 वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा समझना है। कह रहा है इसमें यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। मतलब ए वेक्टर का मान 0 है, बी वेक्टर का मान 0 है, तो डॉट करने पर क्लियर होगा कि ए 0 बी भी 0, तो डॉट करने पर 0 ही होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम मतलब जानिए, जैसे ए वेक्टर का मान 0 है, बी वेक्टर का मान 0 है, तो जब विलोम कहेगा तो उसमें 0 नहीं लेंगे, 0 छोड़कर कोई दूसरा लेंगे। ध्यान दीजिए, ए वेक्टर का मान 0 है, बी वेक्टर का मान 0 है। कह रहा है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी विलोम सत्य हो भी सकता है या सत्य नहीं भी हो सकता है। एक उदाहरण देकर के आपको बतलाना है, समझिए एक बार और। यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो 0 0 का डॉट 0 हो जाएगा। लेकिन यहां कह रहा है परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए ए वेक्टर का मान 0 है, बी वेक्टर का मान 0 है, तो क्लियर है कि डॉट करिएगा तो 0 आएगा, ये तो सही है। लेकिन यहां कह रहा है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम मतलब जानिए, जैसे ए वेक्टर का मान 0 है, बी वेक्टर का मान 0 है, विलोम करेंगे तो 0 नहीं लेंगे, 0 छोड़कर दूसरा लेंगे, यानी उल्टा लेंगे, 0 नहीं 0 छोड़कर दूसरा लेंगे। तो कह रहा है कि एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एक ऐसा उदाहरण देना है कि सत्य हो भी जाए और सत्य नहीं भी हो। देखिए इसका उदाहरण ए वेक्टर इक्वल ले लेते हैं आई कैप और कॉमा बी वेक्टर इक्वल ले लेते हैं जे कैप। आई जे लेंगे तो डॉट करने पर क्या आ जाएगा 0। एक ई हो गया उदाहरण। एक और उदाहरण ले रहे हैं, अगर डिफरेंट रखेंगे, ए का मान आई कैप लिए, ए का मान आई कैप लिए, घेरना कोई जरूरी नहीं है। ए वेक्टर का मान आई कैप लिए और बी वेक्टर का मान जे कैप लिए, तो दोनों का डॉट करिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करिएगा तो आई जे का डॉट 0 आ जाएगा। मतलब अलग अलग लीजिएगा तो सत्य हो जाएगा। लेकिन जब यहीं पर ए वेक्टर का मान लेते हैं आई कैप और बी वेक्टर का मान भी ले लेते हैं आई कैप,
ए वेक्टर का भी आई कैप और बी वेक्टर का भी ले लेते हैं आई कैप, ध्यान दीजिएगा, तो असत्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक बार बाबू, पूरा अच्छा समझिएगा, हड़बड़ा कर नहीं, पूरा अच्छा समझिएगा। देखिए कह रहा है यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो ए वेक्टर का मान 0 है, बी वेक्टर का मान 0 है, तो डॉट का मान 0 है। इतना दे दिया है। और आप लोग भी जानते हैं कि ए का 0 बी का 0, तो डॉट करने पर 0 ही आएगा। लेकिन अब यहां से समझिए क्या कह रहा है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम मतलब जीरो छोड़कर लेंगे, उसी को विलोम कहेंगे। तो कह रहा है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, मतलब विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी विलोम लेने पर सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। तो विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ऐसा उदाहरण देना है कि डॉट करने पर 0 आ भी जाए और डॉट करने पर 0 नहीं भी आए। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर ए वेक्टर का मान आई कैप लिए, बी वेक्टर का मान जे कैप लिए, तो डॉट करिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो आई और जे का डॉट 0 आ जाएगा। अगर अलग अलग लेंगे तो 0 आएगा, लेकिन सेम सेम लेंगे तो 0 नहीं आएगा। यही कारण है कि इसका विलोम का सत्य होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं तो सही हो जाएगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो डॉट करने पर 0 आ जाएगा, लेकिन सेम सेम लेंगे तो डॉट करने पर 0 नहीं आएगा। तो इसलिए फिर एक बार बाबू सुन लीजिए, अच्छा प्रॉब्लम छोटा है लेकिन अच्छा है, थोड़ा समझिएगा। ए वेक्टर का मान 0 है, बी वेक्टर का मान 0 है, डॉट का भी मान 0 है। कह रहा है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एक ऐसा उदाहरण देना है कि आपका 0 डॉट करने पर 0 आ भी जाए और डॉट करने पर 0 नहीं भी आए, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी विलोम सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा उदाहरण आपको लेना है कि डॉट करने पर 0 आ भी जाए और डॉट करने पर 0 नहीं भी आए, और विलोम लेना है। तो विलोम का मतलब 0 छोड़कर दूसरा लेना है। यहाँ देखिए लिए ए वेक्टर का मान आई कैप, बी वेक्टर का मान जे कैप, दोनों का डॉट करिए तो आई और जे का डॉट करिएगा तो 0 आ जाएगा। अगर अलग अलग लीजिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन एक ही लीजिएगा तो आई डॉट का आई कैप का डॉट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब डिफरेंट लेने पर सही है और सेम लेने पर सही नहीं है। इसका मतलब यही है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसा उदाहरण देना है कि एक ऐसा उदाहरण देना है कि डॉट करने पर 0 आ जाए। तो अगर अलग अलग लेंगे तो डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन एक ही लेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। एक ऐसा उदाहरण देना है जो कि अलग अलग हो, डॉट करने पर 0 आ जाए, एक ऐसा उदाहरण देना है कि डॉट करने पर 0 नहीं आए। समझ गए होंगे। सत्य होना आवश्यक नहीं है का मतलब कि सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा बाबू उदाहरण सेट करना है। एक ऐसा उदाहरण देना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का ही देना है कि डॉट करने पर 0 आ जाए, एक ऐसा देना है कि डॉट करने पर 0 नहीं आए। तो अगर अलग अलग लीजिएगा तो डॉट करने पर 0 आ जाएगा और सेम लीजिएगा तो डॉट करने पर 0 नहीं आएगा। तो यही कोई आवश्यक नहीं है कि सही होगा, मतलब सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दे रहा है। ये परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये परीक्षा में इस टाइप का नहीं पूछता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 15। यदि किसी त्रिभुज
यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C क्रमशः 1, 2, 3 -1, 0, 0 फिर 0, 1, 2 है तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। कोण ABC ज्ञात कीजिए। समझिएगा, नीचे वाला मिटा दे रहा है। 14 नंबर परीक्षा में नहीं पूछता है, 15 अच्छा प्रॉब्लम है, देखिएगा। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः इतना इतना और इतना है, एक त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे ABC। ABC A का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, B का कोऑर्डिनेट -1, 0, 0, C का कोऑर्डिनेट 0, 1, 2। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1, 2, 3, A का 1, 2, 3, B का -1, 0, 0 और C का 0, 1, 2 है तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। कोण क्या निकालना है? ABC। आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे, मेन कोण जो होता है वो बीच वाला होता है। मेन कोण जो होता है, जैसे कोण ABC कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कोण ABC ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण ABC कौन है? ABC, तो मेन कोण यही हो जाएगा। इसको मान ले रहा है थीटा। ध्यान दीजिए, क्यों B को ले रहे हैं? थोड़ा आप लोगों के मन में एक डाउट है कि B को क्यों ले रहे हैं, सुनिए एक बार। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः इतना 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 है, A का कोऑर्डिनेट इतना, B का कोऑर्डिनेट इतना और C का कोऑर्डिनेट इतना, तो कह रहा है तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? कोण ABC। यहां ध्यान दीजिए, ABC निकालना है तो कोण ABC, तो ABC निकालना है तो मेन कोण क्या होता है? बीच वाला। जैसे कोण ABC लिख रहे हैं, कोण ABC, तो मेन कोण कौन हो गया? B, तो यही निकालना है कोण ABC। मेन जो कोण होता है बीच वाला होता है, इसको मान लिए थीटा। तो यहां डायरेक्शन दे रहे हैं B से A और B से ही C। जो कोण बना है B से चला है, देखिए मेन कोण B है तो B से हो गया A और B से हो गया C, क्योंकि जो कोण का निर्माण कर रहा है कौन कर रहा है? B। कोण का निर्माण B कर रहा है, तो जो कोण का निर्माण करेगा वहीं से डायरेक्शन लेंगे, B से A और B से C। तो निकालना क्या है? कोण ABC इक्वल वाट, या इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल वाट। क्यों थीटा? क्योंकि कोण ABC का मान किसके बराबर है? थीटा मान लिए। ध्यान दीजिएगा, मेन कोण कौन होता है? बीच वाला। देखिए बीच वाला मेन कोण होता है, तो कह रहा है कोण ABC ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रश्न में कि कोण ABC ज्ञात कीजिए, तो ABC, तो मेन कोण कौन होता है? बीच वाला, तो यही थीटा निकालना है। तो B कोण बना रहा है, बीच वाला कोण बनाता है, तो B कोण बना रहा है, तो B से A के तरफ BA वेक्टर और BC वेक्टर, तो इसको मान ले रहे हैं A वेक्टर और इसको मान ले रहे हैं B वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले निकाल ले रहे हैं BA वेक्टर, इसको माना गया है, इसको A वेक्टर मान लिए, इसको मान लिए B वेक्टर, कुछ भी मान सकते हैं, C D अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले निकाल रहे हैं BA वेक्टर,
बी ए वेक्टर, आप लोग पढ़े हैं कि बी ए वेक्टर, तो प्रारंभिक बी है, अंतिम ए है, तो अगला में से पिछला घटाते हैं, तो 1 में से -1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2y कैप। फिर देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2j कैप, 3 में से 0 जाएगा तो +3k कैप। या इसको लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर को क्या माने हैं, ए वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल 2y कैप +2j कैप +3k कैप। अब क्या निकाल, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी ए निकाले हैं तो अगला में से कोई वेक्टर निकालिएगा, अगला में से पिछला घटेगा। बी ए वेक्टर निकाल रहा है, देखिए बी ए वेक्टर, तो ए वाला में से बी वाला घटेगा। अब क्या निकालेंगे, बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर निकाल रहे हैं, बीसी वेक्टर, देखिए बीसी वेक्टर कौन में से घटेगा, लास्ट वाला में से शुरू घटेगा, सी में से बी घटेगा, तो 0 में से -1 गया तो केवल आई कैप, 1 में से 0 जाएगा तो केवल +j कैप, फिर यहां पे 2 में से 0 जाएगा तो +2k कैप। इसको कह देंगे बी वेक्टर इक्वल आई कैप +j कैप +2k कैप। कोई वेक्टर निकालना होता है, अगला में से पिछला को घटाते हैं। जैसे यहाँ बी ए वेक्टर निकाले तो ए में से बी घटाएं, और बीसी वेक्टर निकाले तो सी में से बी घटाएं। पहला घटाने पाता उसको आई कैप, और दूसरा को जे कैप, और तीसरा को के कैप। समझ गए होंगे, देख लीजिए 2 मिनट। जहां दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा। आज समाप्त कर दे रहे हैं इसको। क्या निकालना है, थीटा। एंगल ए बी सी को क्या मान लिए, थीटा। थीटा इक्वल वाट, ऊपर वाला मिटा दे रहा है। तो कोण निकालने का सूत्र बतलाया है बाबू, देखिए यहां लिख रहा है सूत्र से, सूत्र से। तो सूत्र पढ़े हैं, कॉस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड। चलिए ए बी में डायरेक्ट डॉट कर दे रहे हैं, यहां डायरेक्ट डॉट कर रहे हैं। देखिए कॉस थीटा रहेगा इक्वल ए बी में डायरेक्ट डॉट, आप लोग डॉट जानते हैं कैसे होगा। ए बी में डायरेक्ट डॉट कर रहे हैं, ए और बी में डॉट, आई का आई से डॉट, आई का 1 तो 2 एकम ऊपर हो जाएगा 2, जे का डॉट 1 तो जे का 1 तो 2 एकम 2, के का 1 तो 3 दूनी 6। पहला का मॉड करिए, पहला का मॉड करेंगे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 3 3 के 9, 8 और 9 स्क्वायर रूट 17 इंटू इसका करिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 1 6 स्क्वायर रूट 6 होगा बाबू। एक बात सुनिए बाबू, डायरेक्ट हम लिख दिए, आप समझ जाइएगा। देखिए कैसे डॉट किए हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई का 1 2 एकम 2, जे का 1 तो 2 एकम 2, और के का 1 तो 3 दूनी 6। यहाँ इसका मॉड किया 2 दूनी 4, 4 8 और 9 17, और फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 1 2 और 2 दूनी 4 और 2 6। समझ गए होंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इधर वाला मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, जोड़िए 6 2 8 2 10, 10 बटा में स्क्वायर रूट 102। कैसे, देखिए 6 7 42 2, 6 एकम 6 4 10। तो या इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 10 बटा में स्क्वायर रूट 102। यही आप लोगों का हो गया आंसर।
समझ गए होंगे। तो जल्दी इसको देख लीजिए, इसके बाद मिटाकर अगला चलेंगे 16 में। ध्यान से देखिएगा, मेन एंगल बीच वाला होता है बाबू। कोई आप लोग से पूछेगा कि मेन एंगल, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कोण पी क्यू आर, तो मेन होगा क्यू। कोण एम एन पी, तो मेन होगा एम। जो बीच में आता है वही मेन एंगल होता है। तो देख लीजिएगा, तो ये पूरा मिटा दे रहे हैं। वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिएगा और देखकर लिख लीजिएगा। तो ये मिटा देते हैं, पूरा मिटा दे रहे हैं। देखिए 16 नंबर, 16 नंबर में है दर्शाइए कि बिंदु दर्शाइए कि बिंदु ए 1,2,7, बी 2,6,3 और सी 3,10,-1 संरेख है। यही सिद्ध करना है। दर्शाइए कि बिंदु ए 1,2,7, बी 2,6,3, सी 3,10-1 संरेख है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। हल देखिए, 3 बिंदु दिया है। ए का दिया है 1, 2, 7, बी का दिया है 2, 6, 3, सी का दिया है 3, 10-1। तो पहले तीनों वेक्टर बारी बारी से निकालेंगे। पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर मतलब बी में से एक हटाएंगे, अगला में से पिछला। 2 में से 1 गया, 1 आई कैप। 6 में से 2 गया, 4 जे कैप। 3 में से 7 गया, -4 के कैप। अब क्या निकालेंगे, बीसी वेक्टर। तो सी में से बी घटाएंगे, 3 में से 2 गया, आई कैप। 10 में से 6 गया, +4 जे कैप। अब फिर -1 में से 3 गया, -4 के कैप। अब निकाल देंगे कौन, एसी वेक्टर। एसी वेक्टर निकालेंगे, सी में से ये वाला 3 में से 1 गया, 2 आई कैप। 10 में से 2 गया, 8 जे कैप। और -1 में से 7 गया, -8 के कैप। आप लोग 10th में पढ़े हैं संरेख के लिए 2 गो का योग करने पर तीसरा के बराबर होता है, उसे संरेख कहते हैं। आप लोगों को एक बार बतलाए थे कि कोई भी वेक्टर में मान ज्ञात करना होगा, तो उसका मॉड कर देंगे। तो देखिए यहां क्या करते हैं, पहले ए बी वेक्टर का मॉड, 1 का वर्ग। ध्यान दीजिए, 1 का वर्ग 1, स्क्वायर रूट 1 + 16 + 16। देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 32 और 1 स्क्वायर रूट 33। अब बीसी वेक्टर का मॉड करेंगे, तो बीसी वेक्टर का मॉड देखिए क्या होगा। 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, -4 का वर्ग 16। ये भी वही होगा, 1 + 16 + 16। तो इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट 33। अब निकालेंगे एसी वेक्टर का मॉड। एसी वेक्टर का मॉड देखिए, 2 का वर्ग 4, 8 × 8 = 64 और फिर +64।
64 64, ध्यान दीजिएगा, 64 और 64 128, 128 4 132, जोड़िए 4 4 8 4 12, 6 6 12 1 3 13, यानी यहाँ इसको तोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 33 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो 2 स्क्वायर रूट 33 आ जाएगा। देखिए बाबू, नीचे क्लास में 10th में पढ़े हैं कि दो गो का दूरी जोड़ने पर यदि तीसरे के बराबर होगा तो उसको संरेख कहते हैं। दो को जोड़ने पर यदि तीसरे के बराबर होगा तो उसको संरेख कहते हैं, पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए, दर्शाइए कि बिंदु ए 1 2 7, बी 2 6 3 और सी 3 10 -1। तो पहले क्या निकाल दिए, ए बी वेक्टर, तो बी में से ए को घटा दिए ए बी वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर, तो सी में से बी को घटा दिए बी सी वेक्टर, फिर ए सी वेक्टर, इसमें से इसको घटा दिए। पहले देखिए, कोई भी सदिश में मान निकालना होता है, सदिश में मान निकालना होता है, ध्यान दीजिएगा, सदिश में मान निकालना होता है। तो हम लिखवाए थे 10.2 में कि मॉड कर देते हैं, तो यहाँ मॉड किए, ए बी वेक्टर का मॉड किए, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, इतना है। फिर बी सी वेक्टर का मॉड किए, तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, इसका 16। फिर ए सी वेक्टर का मॉड किए तो इतना आ गया। बाबू ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े हैं कि दो गो को जोड़ने पर यदि तीसरा के इक्वल आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, संरेख। ऊपर वाला मिटा दे रहा है। तो यहां देखिए, ऊपर लिख दे रहा है, इसके बाद ऊपर देखिए, चूंकि ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड इक्वल ए सी वेक्टर का मॉड। ध्यान दीजिए, ए बी वेक्टर का मान रखिए स्क्वायर रूट 33 प्लस स्क्वायर रूट 33 बराबर 2 स्क्वायर रूट 33। इसको जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 33 बराबर 2 स्क्वायर रूट 33 बराबर आ गया। याद रखिए, 10th में पढ़े हैं कि दो गो को जोड़ने पर अगर तीसरा के बराबर आ गया तो संरेख होगा। तो इसलिए यहां लिख देंगे, इसलिए यह संरेख है, संरेख है। याद रखिए, 10th में पढ़े हैं कि दो गो को जोड़ने के बाद अगर तीसरा के इक्वल आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दो गो को जोड़ने के बाद अगर तीसरा के इक्वल आ जाएगा तो समझिए कि वो क्या है, संरेख। तो दो गो का जोड़े, ए बी बी सी का जोड़े और ए सी के बराबर आ गया, इसका मतलब कि संरेख है। चलिए देख लीजिए आप लोग, और दो है 17 18। अच्छा से देखिएगा, आज आप लोगों का 10.3 समाप्त हो रहा है। पूरा वीडियो देखिए और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिटा देते हैं इसको, पूरा मिटा दे रहे हैं। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। सत्रह नंबर 17 में है, दर्शाइए कि सदिश, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के
एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि दो को का वर्ग करके जोड़िएगा तो तीसरे के वर्ग के बराबर आना चाहिए। देखिए इसका मान लेते हैं, पहला को मान ले रहे हैं, माना ए वेक्टर, पहला को ए वेक्टर मान ले रहे हैं तो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा को बी वेक्टर मान ले रहे हैं तो हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तीसरा को सी वेक्टर मान ले रहे हैं तो हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ABC, पहला को ए मान लिए, दूसरा को बी और तीसरा को सी मान लिए। अब ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 दूनी 4 1 5 1 6 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। बी वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 5 25 3 के 9 25 9 34 34 और 1 35 स्क्वायर रूट 35। फिर सी वेक्टर का मॉड करेंगे, सी वेक्टर का मॉड करेंगे तो आ जाएगा चर्चों के 16 16 32 और 9 स्क्वायर रूट 41। अब यहां देखिए ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि दो को का वर्ग करके जोड़िए तो तीसरे के वर्ग के बराबर होगा। और कभी भी सदिश में मान निकालना होगा तो सीधे मॉड कर देना है, मापांक। ए वेक्टर के मॉड का मान क्या है, स्क्वायर रूट 6, 2 बार करिए तो हो जाएगा 6 प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या है 35 स्क्वायर रूट 35, 2 बार करिए तो हो जाएगा 35। अब बराबर ही हो जाएगा 41, जोड़ेंगे तो 41 बराबर 41। इसलिए यह समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करता है। इसलिए यह समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करता है। समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करता है। याद रखिए समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि दो को का वर्ग करके जोड़िए और तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ऐसा बना है 10.2 में भी बना है तो बना लीजिएगा। अब लास्ट प्रश्न में चल रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 ऑब्जेक्टिव है। यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण स्मॉल ए है और लेम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लेम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है।
यदि ऑप्शन दिया है, ये मिटा दे रहे हैं। बाबू वेक्टर का पूरा वीडियो पहले बहुत ज़्यादा देख रहे थे, अब नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए वेक्टर का, नहीं तो इसमें से 18 नंबर का वेक्टर से नया सिलेबस में नया कटौती जो हुआ उसके बाद इससे 18 नंबर का पूछेगा। वेक्टर से 18 नंबर, पूरा अच्छा से पढ़िए और ज़्यादा देखिए। ए का ऑप्शन है लेमडा इक्वल 1, बी ऑप्शन है लेमडा इक्वल -1, सी ऑप्शन में है ए इक्वल लेमडा का मॉड, और डी ऑप्शन है ए इक्वल 1/लेमडा का मॉड। यही है, समझिए। देखिए बाबू इसका हल कह रहा है, यदि कल शून्येतर बतलाया, शून्येतर मतलब जिसमें शून्य नहीं होगा, जिसमें शून्य नहीं होगा उसे शून्येतर कहते हैं। तो देखिएगा, यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, यानी ए वेक्टर का मॉड का मान दे दिया है ए, हम बोले हैं कि परिमाण और मापांक एक ही होता है, परिमाण कहिए या मापांक कहिए एक ही होता है, समझिएगा। यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का मापांक यानी परिमाण ए है, ए वेक्टर का मॉड इक्वल ए, और लेमडा एक शून्येतर अदिश है, शून्येतर मतलब जिसमें शून्य ना हो, यानी लेमडा का मान शून्य नहीं होगा, तो लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो यहां लिख सकते हैं लेमडा ए वेक्टर का मॉड बराबर 1, लेमडा ए वेक्टर का मॉड। देखिए एक बार सुन लीजिए, यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, यानी ए वेक्टर का मॉड ए है, और लेमडा एक शून्येतर अदिश है, शून्येतर अदिश मतलब लेमडा अदिश है लेकिन इसका मान 0 नहीं होगा, तो लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो लेमडा ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, लेमडा ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा लेमडा का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, मॉड को अलग अलग कर दिए। देखिए मॉड है अलग अलग, बीच में इंटू है तो अलग अलग किए, तो लेमडा का मॉड और ए वेक्टर का मॉड। अब यहां लिखेंगे लेमडा का मॉड और इंटू यहां ए लिख देंगे इक्वल 1। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर का मॉड का मान, देखिए ए वेक्टर के मॉड का मान क्या है, ए है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल 1/लेमडा का मॉड। तो इसका सही आंसर देखिए कौन हो जाएगा, डी। एक बार सुन लीजिए, और यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है तो ए वेक्टर का मॉड इक्वल ए, परिमाण मापांक एक ही होता है, लेमडा एक शून्येतर अदिश है, यानी लेमडा एक अदिश राशि है जिसका मान 0 नहीं होगा, तो लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, लेमडा ए वेक्टर जो है वो मात्रक सदिश है, तो लिख दिए लेमडा ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1। कोई भी मात्रक सदिश का होता है उसका मॉड का मान 1 होता है, तो लेमडा ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, इंटू में है तो अलग अलग किए, तो लेमडा का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, अलग अलग कर दिए, गुणा में है, इंटू में है तो मॉड अलग अलग किए, लेमडा का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड, मॉड मॉड में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, लेमडा का मॉड रह गया और ए वेक्टर का मॉड का मान क्या दिया है, ए, तो ए वेक्टर के मॉड के जगह ए रख दिए, तो ए बराबर निकाले तो 1/लेमडा का मॉड, तो आंसर हो गया इसका डी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 10.3 समाप्त हो गया है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अकेले वेक्टर 18 नंबर का परीक्षा में आने वाला है, अकेले वेक्टर 18 नंबर का पूछेगा, जो कि एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा।
तो आज के लिए बाबू इतना ही। कल फिर आप लोगों का कल थ्योरी होगा 10.4 का। पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो फिर 18 नंबर छूटेगा तो हमारा गलती नहीं होगा। समझ गए ना आप लोग? फिर हमारा गलती मत बोलिएगा, हम अपना काम कर रहे हैं। अब आप नहीं देखिएगा तो हम क्या करेंगे? ऑफलाइन नहीं ना है कि आप लोगों को वहां जाकर समझा देंगे। तो आज के लिए बाबू इतना ही। पूरा वीडियो देखिए, जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू बाबू।